गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सिकुड़न की प्रक्रिया, संक्षिप्तीकरण की या फिर छोटे होने की प्रक्रिया, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। एडिटोरियल में जब भी कोई इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का कोई एडिटोरियल आता है इकोनॉमी से संबंधित, तो उसमें इस शब्द का जरूर यूज होता है अर्थव्यवस्था के सिकुड़न की सेंस में, छोटे होने की सेंस में, उसका उस अर्थव्यवस्था में कमी होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अगला शब्द है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी घटना के बारे में या किसी भी बात के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेना, पूर्वानुमान लगा लेना, उसको बोला जाता है प्रोग्नोसिस। अ जजमेंट अबाउट हाउ समथिंग इज लाइकली टू डेवलप इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। अगला शब्द है इल्यूजरी। इल्यूजरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो भ्रम पैदा कर दे, जो भ्रांतिजनक हो, उसको बोला जाता है illusory. If you describe something as illusory, you mean that although it seems true or possible, it is in fact false or impossible. That is called illusory. Next word है fabled. Fabled यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल काल्पनिक हो, छलावा हो, उसको बोला जाएगा fabled. मैंने यहाँ पे जो लिख दिया है शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन एंड दैट ऑफन हैज एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स। कोई छोटी छोटी स्टोरी जिसके बाद की हमें सीख भी मिलती है, मॉरल भी मिलता है, तो उस सेंस में भी इस शब्द का यूज होता है फेबल्ड का। पर जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है वो हुआ है कोई भी चीज काल्पनिक है, कोई स्थिति हमें काल्पनिक लग रही है, वो वास्तविकता ना हो उसमें, तो उस सेंस में यूज हुआ है इसका फेबल्ड का। अगला शब्द है मैंडरिन्स। मैंडरिन्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट कोई ग्रुप है उसका सदस्य होना जिसका काम डिसीजन मेकिंग का हो। ब्यूरोक्रेट्स इसका मतलब है एडिटोरियल में, तो उसको बोला गया है मैंडरिन्स। अ मेंबर ऑफ एन एलाइट इंटेलेक्चुअल और कल्चरल ग्रुप और एनी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट, दैट इज कॉल्ड मैंडरिन्स। नेक्स्ट वर्ड है डूम्सडे। डूम्सडे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कयामत का दिन होना या प्रलय का दिन होना, या ऐसा कोई दिन जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़े, उसको बोला जाता है डूम्सडे। डूम्सडे इज अ डे और टाइम व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग टेरिबल और अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज कॉल्ड डूम्सडे। नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी क्रियाविधि को, कार्यविधि को, या किसी को भी एनकरेज करना, प्रोसेस को, विधि को, किसी को भी काम को प्रोत्साहन देना, उसको बढ़ावा देना, सपोर्ट करना उसको बोला जाता है स्टिमुलस। और स्टिमुलस इज समथिंग दैट एनकरेजेस एक्टिविटी इन पीपल और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेनमेंट। कॉन्टेनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को अपने काबू में रखना, नियंत्रण में रखना, उसको बोला जाएगा कॉन्टेनमेंट। The containment of something dangerous or unpleasant is the act or process of keeping it under control within a particular area or place. That is called containment. Next word है unprecedented. Unprecedented यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, उसको बोला जाता है unprecedented, अभूतपूर्व और अद्वितीय। If something is unprecedented, it has never happened before. That is called unprecedented. Next word है staggered. Staggered यहाँ पे adjective की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है चीजों को सिस्टमेटिक वे में रखना, व्यवस्थित करना, उसको बोला जाता है staggered. Staggered का एक और मतलब भी होता है लड़खड़ाना किसी चीज का। जैसे शराबी है वो शराब पी के लड़खड़ाता है, या फिर यदि हम इकोनॉमी की सेंस में भी शब्द को लेते हैं तो कई बार हमें देखने को मिल जाता है एडिटोरियल में इस शब्द का यूज स्टैगर्ड का। पर जो आज इसका यूज हुआ है एडिटोरियल में, वो हुआ है व्यवस्थित रखने की सेंस में, टू अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड।
और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है वल्नरेबल। वल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसा कोई पर्सन जिसे कि आसानी से आघात पहुंचाया जा सके, जो फिजिकली और मेंटली नाजुक या दुर्बल हो, उसको बोला जाता है वल्नरेबल। वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल। तो यह आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।